नमस्ते जी, वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं कि पृथ्वी किस बल पर टिकी हुई है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार वेद के सिद्धांत, वैदिक भजन, प्रेरणादायक कहानियाँ से जुड़े हुए विषय लगातार आपके लिए लेकर आते हैं। इसीलिए वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट करना ना भूलें। आइए विषय की ओर चलते हैं। आचार्य के अनुसार आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि सत्य के बल पर पृथ्वी कैसे टिकी हुई है, पृथ्वी किस बल पर टिकी हुई है, इस बातों को हम जानेंगे। आचार्य कहते हैं कि सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च सर्वसत्यते प्रतिष्ठितम। अर्थात सत्य के आधार पर पृथ्वी टिकी हुई है। सूर्य सत्य के आधार पर ही तपता है, सत्य के प्रताप से ही तपता है, सत्य के बल पर ही वायु चलता है और सब कुछ सत्य से ही स्थिर है। वेदों में भी कहा गया है, ऋग्वेद में आता है 10:85 सत्ये तो न तभिता भूमि, भूमि सत्य के आधार पर ही टिकी हुई है, ठहरी हुई है। अन्यत्र वेद में पृथ्वी के 8 धारक स्तंभ भी बताए गए हैं, सत्य भी उन स्तंभों में से एक है। क्या कहा गया है कि सत्यम बृहदस्य तमग्न दीक्षा तपो ब्रह्मम यज्ञम पृथ्वी धारयंती। अथर्ववेद 12:1-1। सत्य विशालता, नियम अर्थात व्यवस्था और उग्रता अर्थात तेजस्विता, दीक्षा अर्थात तप, ब्रह्म अर्थात ज्ञान, यज्ञ अर्थात परोपकार, कला अर्थात कौशल और उद्योग धंधे, ये 8 पृथ्वी को धारण करने वाले स्तंभ हैं। एक अन्य श्लोक भी आता है कि गोभी विपश्चेन वेदिश्च ततिर फितश्च वादिभिः आलुर्धनेन शरणश्च सप्तभी धार्यते। वहीं गो, ब्राह्मण, वेद, सती, साध्वी नारी, सत्यवादी, निर्लोभी, दानशील और शूरवीर, इन 7 पर पृथ्वी टिकी हुई है। यहाँ सत्यवादियों को पृथ्वी का धारक माना गया है। सत्य की महिमा महान है। कहा गया है कि सत्यो मेश्च वरोषो लोके सत्ये धर्म सदा श्रिता, सत्यमूलानि सर्वाणि सत्या अन्ना न स्थितम परम पदम। संसार में सत्य ही ईश्वर है, सदा सत्य के आधार पर ही धर्म स्थिर है, सत्य ही सबकी जड़ है, सत्य से बढ़कर दूसरा कोई परम पद नहीं है। सत्य का अर्थ परमेश्वर भी है। यदि परमेश्वर अर्थ लिया जाए तो चाणक्य जी के उपयुक्त श्लोक का अर्थ होगा, परमेश्वर ने पृथ्वी को धारण किया हुआ है, उसी के प्रताप से सूर्य चमकता है, उसी के भय से वायु प्रवाहित होती है, सब कुछ परमेश्वर में ही स्थित है। क्योंकि उपनिषदों में भी कहा गया है, कठोपनिषद के अंतर्गत आता है कि भयादश्य अग्निस्तपति, भयाश्च तपते सूर्या, भयाद दृश्य वायुश्च मृत्यु थर्वति पंचमः। परमेश्वर के भय से शासन नियम व्यवस्था से अग्नि प्रज्वलित होती है, उसी के भय से सूर्य चमकता है, विद्युत वायु भी उसी के नियमों से चलते हैं, मृत्यु भी उसी के शासन से भागता फिरता है। संस्कृत में सत्य का अर्थ परमेश्वर भी आता है, इसीलिए इसको अगर संस्कृत के अर्थ के अनुसार, परमेश्वर अर्थ के अनुसार लिया जाए तो भी यह बात सत्य सिद्ध होती है कि परमेश्वर ने पृथ्वी को धारण किया हुआ है, उसी के प्रताप से, परमेश्वर के प्रताप से सूर्य चमकता है, उसी के प्रताप से भय से वायु प्रवाहित होती है और परमेश्वर ही में सब कुछ स्थित है। क्योंकि कठोपनिषद भी कहता है 6:3 भयादश्च अग्निस्तपति, भयाश्च तपति सूर्या, भयाश्च वायु, मृत्युर्वतिश्च पंचमः। कहते हैं कि परमेश्वर के भय, शासन नियम और व्यवस्था से अग्नि प्रज्वलित होती है, उसी के भय से सूर्य चमकता है, विद्युत वायु भी उसी के नियम से चलते हैं और मृत्यु भी उसी के शासन से भागता फिरता है। अर्थात जो है परमेश्वर ही सबका धारक है, परमेश्वर ने ही सबको धारण किया हुआ है, उसी के नियम अनुसार, आदेश अनुसार, व्यवस्था अनुसार, भय के अनुसार उसके सब कुछ व्यवस्थित नियमों से चलते हैं। इसी तरह के अन्य नीतिगत ज्ञान के लिए, प्रेरणादायक कहानियों के लिए, महापुरुषों के जीवन परिचय के लिए, वैदिक लेखों के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।